अज़ीज़ तलबा, बाइबल क्लास में खुश आमदीद। खुदावंद यीशु मसीह में आप सब की सलामती हो। आज हमारा लेसन नंबर 3 है, जिसमें हम गलतियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त का मुताला जो है वो सीख रहे हैं। आज हम दूसरी वीडियो में जहाँ हमने लेक्चर छोड़ा था, उसी हवाला जात को आज हम पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है वो मेरे साथ निकालें। गलतियों पहला बाब 6 और 8 आयत को देखेंगे। मैं तौज्जुब करता हूँ कि जिसने तुम्हें मसीह के फ़ज़ल से बुलाया, उससे तुम इस कदर जल्द फिर कर किसी और तरह की खुशखबरी की तरह माइल होने लगे। मगर वो दूसरी नहीं बल्कि बाज़ ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलाऊन हो। देखें, जो लोग बुरगश्ता हो जाते हैं मसीह की तालीमात से या मसीह के अकायद से, तो उनको तौबा करके वापस फ़ज़ल के तख्त के पास या वापस फ़ज़ल की तरफ जो है वो आना चाहिए। एक और हवाला देखेंगे, गलतियों दूसरा बाब 17-21 आयत। और हम जो मसीह में रास्तबाज ठहरना चाहते हैं, अगर खुद ही गुनाहगार निकलें तो क्या मसीह गुनाह का बाइस है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया अगर उसे फिर बनाऊं तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूं। चुनांचे मैं शरीयत ही के वसीला से शरीयत के एतबार से मर गया ताकि खुदा के एतबार से ज़िंदा हो जाऊं। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। और मैं जो अब जिस्म में ज़िंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। मैं खुदा के फ़ज़ल को बेकार नहीं करता, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीला से मिलती तो मसीह का मरना अबस होता। अज़ीज़ों, हमें ईमानदारी सौंपी गई है और वो यीशु मसीह के फ़ज़ल के वसीला से है। अगर पौलुस को ये मिल सकती है तो हम जितने भी बिलीवर हैं, ईमान रखने वाले हैं, हमें भी वो मिल सकती है। तीसरा बाब और उसकी 1-5 आयत को भी देखेंगे। ऐ नादान गलतियों, किसने तुम पर अफसू कर लिया? तुम्हारी तो गोया आँखों के सामने मसीह यीशु मसीह सलीब पर दिखाई गया। मैं तुमसे सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि तुमने शरीयत के माल से रूह को पाया या ईमान के पैगाम से? क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके आप जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो? पास जो तुम्हें रूह बख्शा और तुम्हें मौज़े ज़ाहिर करता है, क्या वो शरीयत के माल से ऐसा करता है या ईमान के पैगाम से? 4:19 को भी देखेंगे। ऐ मेरे बच्चों, तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जन्ने के से दर्द लगे हैं। 5:1 आयत। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में
ना जुतो। 4 आयत, तुम जो शरीयत के वसीला से रास्तबाज ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग हो गए और फजल से महरूम। 5:18, अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताहत नहीं रहे। 6 पहली आयत, भाइयों अगर कोई किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको हिलम मजाजी से बहाल करो और अपना भी ख्याल रख। 8वीं आयत, जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की ज़िंदगी की फसल काटेगा। अज़ीज़ तलबा, अभी हम इसकी 7वीं और आखिरी बात को देखेंगे। वो तमाम लोग जो शरीयत की तरफ वापस जाना चाहते थे, उन पर फ़र्ज़ आयद होता है कि तमाम शरीयत पर अमल करें। गलतियों 3 बाब 1-5 आयत में पढ़ें, गलतियों 3 बाब 10 और 12वीं आयत को पढ़ें, गलतियों 4 बाब 21 और 31 आयत को पढ़ें, गलतियों 5 बाब 1-4 आयत को पढ़ें। गलतिया में पौलुस के दुश्मन, इस पर हम गौर करेंगे। पौलुस के ज़्यादातर दुश्मन यहूदी रस्म व रवाज के मुबल्लिग थे। वो ये चाहते थे कि लोगों को मसीही बनने से पहले मूसवी शरीयत को कबूल करना चाहिए। इसकी मंदरजा झैल वजूहात थी। नंबर 1 कि यीशु खुद शरीयत की बहुत इज़्ज़त करता था। मत्ती 5 बाब और उसकी 17 आयत में आप इसको पढ़ सकते हैं। गैर कौम का रहन सहन अच्छा नहीं था। वो लोग कहते थे कि अगर कोई गैर कौम शख्स शरीयत को कबूल किए बग़ैर मसीह बन जाएगा तो कलीसिया के लिए ख़तरनाक साबित होगा। वो अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी बुत परस्ती, कत्ल या हरामकारी के सबब बदनामी का बाइस बन सकता है। तीसरी बात, वो ये कहते थे कि जब तक उनका खतना ना हो यहूदी मसीही उनके साथ खाना नहीं खा सकते और उनके साथ इशाए रबानी नहीं ले सकते। चौथी बात, उनका ख्याल था कि पौलुस जल्दबाजी से काम ले रहा है। कलीसिया को आस्ता आस्ता तरक्की करनी चाहिए। गलतिया में पौलुस के दुश्मन अच्छे लोग थे। वो चाहते थे कि कलीसिया दुरुस्त तरीके से तरक्की करे, मगर वो खुदावंद यीशु के मुतल्लिक एक बहुत ही अहम सच्चाई को ना समझ सके। बहुत दफ़ा अच्छे और महज़ब लोग जिन्होंने ओरिजिन, ऑगस्टिन, मार्टिन लूथर और जॉन वेस्ली की मुखालफत की, सब अच्छे लोग थे, मगर वो अंजील की सच्चाइयों को इन अजीम मुकद्दसों की तरह ना समझ सके। पौलुस रसूल क्यों यहूदी रस्म व रवाज की शदीद मुखालफत करता था? अजीज़ तलबा, अभी हम इस बात पर गौर करेंगे कि पौलुस रसूल क्यों यहूदी रस्म व रवाज की शदीद मुखालफत करता था। क्योंकि नंबर 1, अगर शरीयत मसीह से बड़ी है या उसके बराबर है तो मसीह ना रहा। ये मसीह ही है जो इंसान को खुदा से मिलाता है, ना कि शरीयत। अगर गैर कौम पर यहूदी शरीयत की पाबंदी लाजमी है तो फिर वो आज़ाद नहीं है, क्योंकि मसीह चाहता है कि उसके तमाम शागिर्द आज़ाद हों। गलतियों 5 बाब 1 आयत में आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर पौलुस के दुश्मन दुरुस्त होते तो फिर कलीसिया यहूदी मज़हब का एक छोटा सा हिस्सा बन जाती और दुनिया में इंजील ना फैलती।
अज़ीज़ तलबा, अभी हम चंद मज़ीद बातें इस ख़त के तल्लुक़ से देखेंगे और इनको आपने पढ़ना है। इन हवाला जात को जब भी टाइम मिले, घर में, अपने फ़ारग वक्त में, इन हवाला जात को, इन हवाला जात की रोशनी में इन वाक़यात को देखना है। चंद एक वाक़यात और देखेंगे। तारुफ़, इसको आप पढ़ सकते हैं। गलतियों पहला बाब 1-5 आयत के अंदर हकीकी मसीही आज़ादी। गलतियों पहला बाब 1-6 आयत और 5 बाब 12 आयत में पढ़ सकते हैं। सिर्फ एक ही हकीकी खुशखबरी का पैगाम है। अज़ीज़ तलबा, इसको आप गलतियों पहला बाब 6 और 10 में पढ़ सकते हैं। पौलुस की तब्दीली, इसको आप गलतियों पहला बाब 11 और 17 आयत के अंदर पढ़ सकते हैं। पौलुस और यरूशलेम की कलीसिया, इसको आप गलतियों 1 बाब 18 आयत ता गलतियों 2 बाब 10 आयत के अंदर पढ़ सकते हैं। अंताकिया में बहस, खतना, शरीयत और फजल, पौलुस अपनी रसालत की हिफाजत करता है। अज़ीज़ तलबा, इसको आप गलतियों 2 बाब 1-21 आयत में पढ़ेंगे। शरीयत के माल या ईमान की ताबेदारी, गलतियों 3 बाब 1-5 आयत। अब्राहम ईमानदारों का बाप, गलतियों 3 बाब 6 और 9 आयत। शरीयत का मकसद, गलतियों 3 बाब 10 और 20 आयत। शरीयत और वादा, गुलाम, बेटे और वारिस। पौलुस की गलतियों को तंबीह के मुनहरफ ना हो जाएं, इसका हवाला आप पढ़ेंगे गलतियों 4 बाब उसकी 8 और 11वीं आयत में। पौलुस रसूल गलतियों से दरख्वास्त करता है कि उनकी बिल्कुल पैरवी ना करें जो उन्हें यहूदियत की तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं। इसका हवाला आप पढ़ेंगे अज़ीज़ तलबा गलतियों 4 बाब 12 और 20 आयत के अंदर। पुराने अहदनामा की एक तस्वीर सारा और हाजरा, कोहे सीना और यरूशलेम, इसका हवाला आप पढ़ेंगे अज़ीज़ तलबा गलतियों 4 बाब 21 और 31 आयत के अंदर। बालग मसीही आज़ाद और फजल के मताहत ज़िंदगी गुजारने वाले, इसका हवाला आप पढ़ेंगे अज़ीज़ तलबा गलतियों 5 बाब 1-12। मज़ीद बात जो हम करेंगे पाक रूह से मामूर ज़िंदगी, गलतियों 5 बाब 13-6-18। मसीही आज़ादी से मोहब्बत पैदा होनी चाहिए, गलतियों 5 बाब 13 और 15। पाक रूह की कुव्वत में ज़िंदगी और रूह की मामूरी से है, गलतियों 5, 16 और 26। ज़िंदगी को दुरुस्त तरीके से बसर करना और दूसरों का बोझ उठाने में हिस्सा लेना, गलतियों 6 बाब 1 और 5। उस्ताद और ज़ेरे तरबियत के लिए नसीहत, गलतियों 6 बाब 6 आयत में। इलाही अदालत, गलतियों 6, 7, 10। पौलुस अपनी अक्ल, जिस्म या दुनिया की किसी चीज़ पर फ़ख्र नहीं करता, वो सिर्फ़ खुदावंद यसू मसीह की सलीब पर फ़ख्र करता है, गलतियों 6, 11 और 17। पौलुस मसीह के नाम में गलतियों के लिए दुआए खैर मांगता है, गलतियों 6 बाब 18 आयत। और अंत में अज़ीज़ तलबा हम देखेंगे ये बाइबल मुक़द्दस की 48वीं किताब है और नए अहदनामा की 9वीं किताब है। ये बाइबल मुक़द्दस की 48वीं किताब है और नए अहदनामा की 9वीं किताब है।
इसके 6 अबवाब, 149 आयात और 3098 अल्फाज हैं। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का लेसन नंबर 3 यहीं पर अख्ताम पज़ीर हुआ। मज़ीद मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे व्हाट्सएप लिंक पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, बाप और बेटा और पाक के नाम से।